मेरा नाम पंकज है। मैं आप लोगों का आज ऑनलाइन क्लासेस लेने जा रहा हूँ और ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का जो आज मेन टॉपिक है वो मेन टॉपिक है कि किस तरह से हम बैंक रिकंसाइल करते हैं। बैंक रिकंसलेशन की बहुत ही बेस्ट टॉपिक आज हम आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जिसमें पहले ओपनिंग स्टॉक चढ़ाते हैं। ओपनिंग स्टॉक के साथ कुछ कॉस्ट सेंटर के क्वेश्चन है और उसके बाद आपको सबसे नीचे जो मैं कराने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो बैंक रिकंसाइल करना। ठीक है, आपके टैली में पूरी के पूरी आपने बुक्स में एंट्री किया है। उसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट आया और बैंक स्टेटमेंट को अपनी टैली से कैसे मैच कराते हैं, उसके बेस पे हमने ये क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं टैली पे चलता हूँ, टैली डॉट ERP9। इसमें एक कंपनी क्रिएट करना है। कंपनी क्रिएट करने के लिए ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे और यहाँ पे करेंगे क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी जो है, आप अगर कम चाहते हैं कि ये जो मेरा फाइल सेव हो अपनी डायरेक्टरी के अंदर, तो आप डायरेक्टरी में पूरी की पूरी पाथ डाल देंगे और यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम क्रिएट किया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कंपनी का नेम, आप देख पाएंगे यहाँ पे कंपनी का नाम दिया है मधेपुर बिग बाजार प्राइवेट लिमिटेड। मधेपुर बिग बाजार प्राइवेट लिमिटेड हमने यहाँ पे दिया। एंटर प्रेस करेंगे। एड्रेस है विलेज विलेज पोस्ट द्वालक विलेज पोस्ट द्वालक, थाना भेजा, ब्लॉक मधेपुर एंड डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट मधुबनी इंडिया के अंदर। और यहाँ आएगा स्टेट आपका दिल्ली और पिन कोड आएगा 847408। एंटर प्रेस करेंगे। मोबाइल नंबर 9990727252, कंपनी और ईमेल आईडी PNARC2009@gmail.com। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। फाइनेंशियल ईयर हमारा कंपनी का है 2021-22, तो हमने 1 अप्रैल 2021, बुक्स बिगिनिंग भी हमारा 1 अप्रैल से हुआ। एंटर करके हमने इसको कंपनी क्रिएट कर दिया। जब आपका कंपनी क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आप एस्केप करके बाहर आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले ये आपके पास दिया हुआ है कुछ ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो इसका क्रिएट लेजर बनाएंगे और उसका ओपनिंग बैलेंस तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें जाना है कहाँ, अकाउंट्स इन्फो, इन्फो के अंदर लेजर और लेजर के अंदर मल्टीपल लेजर एक साथ हम क्रिएट कर लेंगे। ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डालेंगे कैपिटल। कैपिटल कह रहा है बैलेंस अमाउंट, हमें अभी कैपिटल बैलेंस अमाउंट नहीं पता, तो मैं दूसरा बनाता हूँ। लोन फ्रॉम PNB बैंक मधेपुर, लोन फ्रॉम PNB बैंक मधेपुर, PNB बैंक मधेपुर सेलेक्ट किया, PNB बैंक मधेपुर से किया और इसको हमें सेलेक्ट करेंगे PNB बैंक मधेपुर और ये सेलेक्ट करेंगे PNB बैंक, लोन फ्रॉम PNB बैंक मधेपुर और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आपको ये आएगा आपका सिक्योर्ड लोन। जस्ट सिक्योर्ड लोन और ये आज का ओपनिंग बैलेंस है 3,50,000 3,50,000 3,50,000। एंटर प्रेस करेंगे। जस्ट वेट, होल्ड डाउन, उसको बोलो ना कि सारा ठीक है जी। उसके बाद हमें सबसे पहले स्टार्ट लोन फ्रॉम PNB बैंक मधेपुर हमें सेलेक्ट करना है और लोन फ्रॉम PNB बैंक में सिक्योर्ड लोन हमें इसका ओपनिंग बैलेंस डालना है। उसके बाद हमने दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहाँ पे लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी और ये आएगा आपका इनडायरेक्ट, ये आएगा आपका करंट लायबिलिटी के अंदर। ये आपका करंट लायबिलिटी है, एक तरह का ये प्रोविजन है, पिछले साल का लायबिलिटी बचा हुआ है, इसको मैंने प्रोविजन के अंदर डाल दिया 15,000। एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्री
रिसीव्ड रेंट, प्री रिसीव्ड रेंट, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है प्री रिसीव्ड रेंट, और ये हमारा आएगा आपका प्री रिसीव्ड रेंट आएगा आपका करंट लायबिलिटी है। हमारा प्री रिसीव्ड रेंट एक तरह का करंट लायबिलिटी है, और ये अमाउंट है 16,000, यहाँ पे 16,000 एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा ऑलरेडी दो लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, कौन कौन से, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमें यहाँ नहीं बनाना है क्योंकि ये क्रिएट है, तो अल्टर में जाकर के हम उसका ओपनिंग डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मशीनरी, तो यहाँ पे हमने मशीनरी लिया, और यहाँ पे मशीनरी, और ये हमारा यह फिक्स एसेट्स, और एंटर किया 4,28,000, 4,28,000, 4,28,000, 4,28,000 एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट इन मैक्स लाइफ, इन्वेस्टमेंट इन मैक्स लाइफ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और ये आएगा आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर, एंटर प्रेस करेंगे। इसका ओपनिंग बैलेंस है 60,000, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 60,000 डाल देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है एसबीआई बैंक मधेपुर, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एसबीआई बैंक मधेपुर, यहाँ पे लिखा एसबीआई बैंक, बैंक मधेपुर, बैंक अकाउंट के अंदर आएगा बैंक अकाउंट, और यहाँ पे मधेपुर 1,50,000, तो यहाँ पे रहेगा 1,50,000, एंटर प्रेस करेंगे। और उसके बाद आएगा कैश, कैश ऑलरेडी बना होता है, और स्टॉक है जो 1,12,570, ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, दो एंट्री जो हमने छोड़ रखा था, एक प्रॉफिट एंड लॉस का और एक कैश का, ये एंट्री करना है। अकाउंट्स इन्फो में जाना है, लेजर, और यहाँ पे अल्टर करना है, और एक का कैश, कैश इन हैंड, कितना अमाउंट है कैश का 90,000, तो यहाँ पे 90,000 का कैश इन हैंड चढ़ा देना है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सेलेक्ट करेंगे, और इसका एंट्री हमें चढ़ाना है, इसका है 40,000, तो यहाँ पे 40,000 प्रॉफिट एंड लॉस हमने चढ़ा दिया। ठीक है जी, अब हमें बनाना है क्या है, अब हमें बनाना है स्टॉक। उससे पहले हम देख पाएंगे यहाँ पे, मुझे बैलेंस शीट अगर देखना होगा तो यहाँ पे मैं बैलेंस शीट देखूंगा, तो यहाँ पे 3,07,000 रुपए डिफरेंस है, तो हमें वो भी चढ़ाना है, कैपिटल भी चढ़ाना है, और स्टॉक भी चढ़ाना है। तो स्टॉक की डिटेल अभी सबसे पहले मैं डाल लेता हूँ। स्टॉक डालने के लिए सबसे पहले स्केप में जाएंगे, बाहर आ गए, और यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो, और इन्वेंट्री इन्फो में हमें क्रिएट करना है, यहाँ पे ये कंपनी नाम दिया हुआ है, क्वेश्चन में है कि कंपनी में ब्रिटेनिया, प्रिया गोल्ड, अनमोल एंड सनफिश, इसका मतलब ये ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप है, तो मैं सबसे पहले ग्रुप बना लेता हूँ, ग्रुप स्टॉक ग्रुप पे, और क्रिएट किया। पहला ग्रुप है हमारा ब्रिटेनिया का, तो मैंने यहाँ पे ब्रिटेनिया सेलेक्ट किया, ब्रिटेनिया एंटर, और ये प्राइमरी के अंदर इसको सेव कर लिया। दूसरा हमारा है प्रिया गोल्ड, प्रिया गोल्ड, इसको हमने सेलेक्ट किया प्रिया गोल्ड, और ये भी प्राइमरी के अंदर इसको सेव कर लिया। नेक्स्ट है हमारा अनमोल, इसको अनमोल सेलेक्ट किया, और ये भी प्राइमरी के अंदर इसको सेव कर लिया। और तीसरा है आपका सनफिस्ट, यहाँ पे सेलेक्ट किया, और यहाँ पे लिया सनफिस्ट, प्राइमरी के अंदर इसको सेव कर लिया। ये हमारा ग्रुप क्रिएट हो गया, एस्केप करके हम बाहर आएंगे, और स्टॉक आइटम में हमें आइटम क्रिएट करना है, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आइटम में हमें गोडाउन भी इनेबल करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है गोडाउन इनेबल करने के लिए, तो गोडाउन इनेबल करने के लिए क्या होता है, F11 प्रेस करते हैं, और यहाँ पे आता है मेंटेन मल्टीपल लोकेशन, मल्टीपल गोडाउन, इसको हम यस करेंगे। यस करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमें है प्योर मैजिक हमें बनाना है, तो यहाँ पे प्योर MAGIC प्योर मैजिक, और ये किसके अंदर आएगा, ब्रिटेनिया कंपनी का, ब्रिटेनिया कंपनी का। अब यहाँ आता है यूनिट्स, किसके अंदर है, पीसेज के अंदर, तो ऑल्ट सी से यहीं पे पीसेज नाम का एक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बना लेंगे, पीसेज एंटर करके सेव कर लेंगे। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड रेट की बात नहीं हो रही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना बिल्स ऑफ मटेरियल की बात आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों ना आए, तो यहाँ से F12 में जाएंगे, और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट को भी नो कर देंगे, इसको भी नो कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, पीसेज सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आता है क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है 150, तो 150, जैसे एंटर प्रेस करेंगे ये आपको गोडाउन बताएगा
कि कौन सा गोडाउन आपको बनाना है। तो यहाँ पे हमें भीट भगवानपुर है एक मधेपुर ब्लॉक के अंदर, यहाँ पे हमने एक गोडाउन क्रिएट किया भीट भगवानपुर का और एंटर प्रेस करके इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे क्वांटिटी रेट बता रहा है कि 15 रुपए के रेट से इसकी ओपनिंग स्टॉक है, इसको सेव कर लेंगे। उसी तरह सारे हम बना लेंगे। एक ट्रीट है तो ट्रीट हमने बना लिया और एंटर करेंगे प्राइमरी के अंदर ये पीसेस और यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे 350 के 350 पीस और यहाँ पे आता है भीट भगवानपुर और यहाँ पे 350 पीसेज है और 20 के रेट से एंटर प्रेस करेंगे, सेव कर लिया। नेक्स्ट है आपका ब्रिटानिया कुकीज, यहाँ पे हमने ब्रिटानिया कुकीज डाल दिया प्राइमरी के अंदर और यहाँ पे पीसेस सेलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी है 420 पीस। गोडाउन है भीट भगवानपुर 420 पीस और रेट है आपका 24 और ये जो गोडाउन है ये आपका भेजा गोडाउन के अंदर है, नो की भीट भगवानपुर तो भेजा है, तो यहाँ पे हम इसको भेजा सेलेक्ट करेंगे। ये भी भेजा थाना होता है। तो यहाँ पे ऑल्ट सी से पहले हमें गोडाउन क्रिएट करना है, ऑल्ट सी से न्यू गोडाउन BHEJ भेजा, ये आपका भेजा मधेपुर ब्लॉक के अंदर भेजा थाना है। प्रेस करेंगे, वहीं पे गोडाउन क्रिएट किया गया है और यहाँ पे क्वांटिटी है इसका कुकीज का 420 पीस और रेट है 24 कैरेट। एंटर प्रेस करके इसको भेजा में हमने स्टोर कर दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका प्रिया गोल्ड ग्लूकोज भी, तो यहाँ पे प्रिया गोल्ड कंपनी का है ये, तो हमें सब प्रिया गोल्ड सेलेक्ट करेंगे पीसेस और एंटर करेंगे और ये क्वांटिटी है 620 पीस और ये जो गोडाउन है ये भी है भेजा, तो यहाँ पे भेजा सेलेक्ट करेंगे और रेट है इसका 12 एंटर प्रेस करके तो सेव कर लेंगे। नेक्स्ट है बटर बाइट, तो बटर बाइट बना लेंगे। बटर बाइट प्राइमरी के अंदर पीसेस और क्वांटिटी है आपका 450 रेट और ये भी आपका जो है भेजा के है, भेजा में डालेंगे और रेट है इसका 10। एंटर प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका चीज बिट, ये भी प्रिया गोल्ड कंपनी की है, ठीक है, और इनका मेन ब्रांच नोएडा। प्राइमरी पीसेस क्वांटिटी कितना 270 पीस और रेट है आपका 25। तो और गोडाउन है इसका भीट भगवानपुर, तो यहाँ पे भीट भगवानपुर सेलेक्ट करेंगे और रेट हमने डाल दिया 25 रुपीज पर पीस। एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट लेमन माजा, ये अनमोल कंपनी का है, तो ये अनमोल ग्रुप के अंदर सेलेक्ट करेंगे और ये भी पीसेस इसका क्वांटिटी है 380, टोटल क्वांटिटी 380 और गोडाउन जो स्टोर हो रहा है वो हो रहा है भीट भगवानपुर, तो यहाँ पे भीट भगवानपुर और रेट जो है 18, तो यहाँ पे रेट 18 प्रेस किया, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद है ड्रीम लाइट, यहाँ पे ड्रीम लाइट है, ये भी अनमोल कंपनी का है, तो यहाँ पे अनमोल ग्रुप सेलेक्ट करेंगे पीसेस के अंदर और यहाँ पे जो क्वांटिटी है 670 रेट और ये जो गोडाउन है भेजा सेलेक्ट करेंगे और इसका रेट है 21, तो यहाँ पे 21 रेट एंटर एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद तक कोकोनटी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और कोकोनटी एंटर प्राइमरी और यहाँ पे पीसेस सेलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी है यहाँ पे 500 पीसेस और रेट भेजा, यहाँ पे भेजा सेलेक्ट करेंगे और रेट आपका है 16। एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपका सनफिस्ट मिक्की मैजिक, ये सनफिस्ट कंपनी का है, तो यहाँ पे सनफिस्ट ग्रुप है हमारा और ये भी पीसेज एंटर क्वांटिटी है 900 पीसेज, तो 900 पीसेज और ये जो गोडाउन है इसका ये है भीट भगवानपुर। ये क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है ओपनिंग स्टॉक का, तो हमने सारे अभी ओपनिंग स्टॉक चढ़ाया है, ठीक है, इसमें कोई नया चीज नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर रखे हैं, तो इजीली ये सारे के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। पीसेस के अंदर सेलेक्ट किया, क्वांटिटी डालेंगे
और क्वांटिटी है 460 और इसका गोडाउन जो है वो भेजा हमने सिलेक्ट किया और रेट है इसका 14 रुपीज एंटर। नेक्स्ट है आपका सनफिस्ट नाइस, ये हमारा लास्ट स्टॉक है, एंटर प्रेस करेंगे। ये आपका कंपनी जो है इसका सनफिस्ट है, कंपनी सनफिस्ट पीसेस, एंटर। क्वांटिटी है इसका 1000 और एंटर। गोडाउन है इसका भीट भगवानपुर एंटर और रेट है इसका 32 रुपीज, एंटर प्रेस करेंगे। ये स्टॉक हमने प्रॉपर पूरी की पूरी ओपनिंग स्टॉक हमने एज इट इज चढ़ा दिए। जब ये पूरा चढ़ाएंगे तो टोटल स्टॉक कितना होना चाहिए, 1,12,570, 1,12,570। तो क्या मेरा बैलेंस शीट में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं ऑल्ट F1 से डिटेल डालूंगा तो यहाँ पे देखो आपका 1,12,570 और 1,12,570, ये क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया। अब आ रहा है आपका डिफरेंस इन ओपनिंग। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है 4,19,570, यही ओपनिंग जो है ये बैलेंस अमाउंट क्या है, कैपिटल अमाउंट है। ठीक है जी, यही बैलेंस अमाउंट, क्योंकि आप देख सकते हैं 3,50,000, 3,50,000, 15,000, 15,000, 16,000, 16,000 और 40,000, 40,000 पूरे आ गए। इसका मतलब 4,19,570 जो है वो आपका क्या है, डिफरेंस इन ओपनिंग है। तो मैं यहाँ पे कैपिटल का एंट्री अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर, और यहाँ पे क्रिएट करेंगे कैपिटल अकाउंट और इसकी जो बैलेंस डालेंगे ये अंडर आएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। और इसकी जो बैलेंस ओपनिंग अमाउंट जो है वो कितना था, 4,19,570। ये जो आता है डिफरेंस अमाउंट, ये आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। ठीक है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, इसकी जो डिफरेंस है वो पूरी की पूरी दे देंगे 4,19,570। एंटर प्रेस करेंगे तो देखो डिफरेंस यहाँ पे हट गया, नील हो गया, इसका मतलब हमारा बैलेंस शीट मैच हो गया। स्केप करके जाएंगे और यहाँ पे बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रॉपर ये आ जाएगा। ठीक है जी, ये आने के बाद अब हमें क्या करना है, स्केप करना है। स्केप करके आ जाएंगे अकाउंटिंग यूजर में। अब हम एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और क्वेश्चन को एंट्री करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेड आउटस्टैंडिंग सैलरी बाय चेक 422151 ऑन 1 अप्रैल 2021। ठीक है जी, 1 अप्रैल 2021 को डेट सबसे पहले ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, जब भी एंट्री करें डेट को ध्यान में रखना है। क्या डेट है, 1 अप्रैल 2021, तो F2 करेंगे और सबसे पहले 1 अप्रैल 2021 कर देंगे। तो कॉर्नर पे आप देख पा रहे हैं यहाँ डेट आ गया, ये डेट आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पेड वर्ड है, इसका मतलब पेमेंट में एंट्री होगा, सिंपल सी बात है। तो पेड, तो F5 से पेमेंट, ऑलरेडी हमारा पेमेंट का वाउचर ओपन है, तो यहाँ पे पेमेंट, और क्या पेमेंट कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अमाउंट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि जो ओपनिंग बैलेंस में जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो पूरी की पूरी 15,000 रुपए यही पेमेंट कर रहा है। अगर अमाउंट दिया होता तो अमाउंट कह रहे हैं, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब फुल पेमेंट। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी और कितना है, यहाँ पे करंट बैलेंस 15,000, यहाँ पे 15,000 और किसके थ्रू पे कर रहे हैं, चेक के द्वारा, मतलब हम अपनी बैंक से चेक काट के दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, SBI बैंक मधेपुर, एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ चेक का नंबर बात आ रही है, चेक। अब यहाँ पे आता है इंस्टॉलमेंट नंबर, मतलब ये आपका चेक नंबर होगा, ये जो होता है यही आपका चेक नंबर है 422151। यहाँ पे एंटर कर देंगे और इंस्ट्रूमेंट डेट, जो चेक काटा है आपने कौन सी डेट का काटा है भैया, जब हम चेक दे रहे हैं इसका मतलब पोस्ट डेटेड तो है नहीं, अगर पोस्ट डेटेड बात होती तो हम यहाँ पे डालते, तो आज ही हम चेक काट के दे रहे हैं तो आज की डेट डाल दिया। और यहाँ पे नरेशन में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड बाय चेक। ठीक है, यहाँ से एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करके सेव करेंगे। ये मेरा एक एंट्री हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंट ₹20,000 रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल 2021। 2 अप्रैल की बात कह रहा है, तो सिर्फ जब 2 अप्रैल तुरंत F2 करके 2 अप्रैल कर लेंगे। अब कह रहे रेंट रिसीव, मतलब पैसा आ रहा है, रिसीव की बात हो रही है, तो जैसे रिसीव की बात होगी तो हम F6 कर लेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, रिसीव कर लिया। कह रहे रेंट रिसीव 20,000 ऑन 2 अप्रैल आफ्टर एडजस्टिंग, मतलब 20,000 जो रेंट रिसीव हो रहा है आफ्टर एडजस्टिंग प्री रिसीव्ड रेंट बाय चेक,
मतलब आपकी बैलेंस शीट में पहले ही प्री रिसिप्ट रेंट की बात हो रहा है कि 16,000 रुपए, इसका मतलब 20,000 रुपए टोटल रेंट आप रिसीव कर रहे हैं। तो जब आप टोटल रेंट रिसीव कर रहे हैं तो टू का मतलब क्रेडिट होता है ना। तो यहाँ पे ऑल्ट सी से एक लेजर क्रिएट कर लेंगे रेंट रिसीव्ड का, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव, और ये हमारा क्या होगा इनडायरेक्ट इनकम होंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम होंगे, एंटर प्रेस करेंगे और ये जो होगा पूरे के पूरे 20,000, ठीक है जी। अब कह रहे हैं कि ये 20,000 रुपए में प्री रिसीव रेंट, क्वेश्चन में सीधा स्पष्ट बोल दिया है कि प्री रिसीव रेंट को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं प्री रिसीव रेंट की दे दूंगा कि भैया कितना कितना, तो 16,000 उसका है, उसको एडजस्ट कर लो। देखो अब करंट बैलेंस 0 हो गया। आता है कि अब कितना बैलेंस बचा, वही बैलेंस अभी रिसीव कर रहा है। 20,000 रेंट इनकम किया था जिसमें से 16,000 उसने पहले ले लिया था, और अब जो बचा है 4,000 अब ले रहा है, और 4,000 रुपए का जो ले रहा है उसका चेक नंबर ये है, ठीक है। तो मैं कहाँ ले रहा हूँ, चेक काट के ले रहा है मुझे, 4,000 का मैंने चेक ले लिया और चेक नंबर मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, और यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट नंबर है वो मैंने इंस्टॉलमेंट नंबर दे दिया, ठीक है। 2 अप्रैल का ही चेक काट के दिया है। अगर बैंक का नाम देगा तो बैंक का नाम दे देंगे, यहाँ पे रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड एंटर करेंगे तो 2 अप्रैल का ये क्वेश्चन एंट्री हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड ₹8750 फॉर स्टेशनरी बाय चेक 422152। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन है, इसमें ग्रुप बना दिया इसने, नोटबुक, फाइल्स एंड फोल्डर, कंज्यूमेबल, ठीक है, अलग अलग बता दिया है, और ये सारे क्या करना है स्टेशनरी के लिए पेमेंट हो रही है, ठीक है जी। स्टेशनरी के लिए पेमेंट हो रही है, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी की बात हो रही है, इसको हम 2 तरीके से भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर मैं कॉस्ट कैटेगरी की बात करूं तो कॉस्ट कैटेगरी में अगर मैं यहाँ पे इसको कैटेगरी अगर मैं मान लू नोटबुक है, फाइल्स एंड फोल्डर है, कंज्यूमेबल है, और उसके अंदर यहाँ पे कॉस्ट सेंटर बना दिया, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा अगर हम स्टेशनरी को एक कॉस्ट कैटेगरी बना दो, स्टेशनरी में यहाँ पे सारे सारे डाल दो, तो ये भी हम इजीली कर सकते हैं। तो आपको सीधा क्या करना है, नोटबुक की अमाउंट नहीं डाल के डायरेक्ट हम क्या डालेंगे, मेमो पैड लेटर हेड इसकी अमाउंट डाल देंगे, ठीक है जी। पेमेंट की बात हो रही है, हम F5 में जाते हैं, लेकिन इससे पहले जाने के लिए हमें कॉस्ट सेंटर को इनेबल करना होगा। तो कॉस्ट सेंटर इनेबल करने के लिए F11 में जाएंगे, F11 में यहाँ पे आता है मेंटेन कॉस्ट सेंटर को यस करना, ऐसे यस करेंगे। अब यूज कॉस्ट सेंटर मेंटेन मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी को भी यस करना है, इसको यस कर देंगे और एंटर करके एक्सेप्ट करके हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है जी। इसको सेव कर लिया। जब सेव हो गया तो अब हम एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली के अंदर इन्वेंटरी इन्फो में, सॉरी एक अकाउंट्स इन्फो के अंदर यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर आता है, ठीक है जी। अगर मैं कॉस्ट कैटेगरी की बात करूं यहाँ से क्रिएट करेंगे, और कॉस्ट कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने स्टेशनरी स्टेशनरी बना लिया और एंटर करके इसको सेव कर लिया। एक स्टेशनरी कॉस्ट कैटेगरी का ये हो गया हमारा, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा स्टेशनरी, दूसरा हमारा है नोटबुक, ये भी हमारा क्या है, एक तरह का कॉस्ट कैटेगरी ही है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी है ना। तो ये नोटबुक जो है एक कॉस्ट कैटेगरी है, तो मैंने यहाँ पे नोटबुक बना दिया, नोट DOO के नोटबुक, और ये जो बनाया कॉस्ट कैटेगरी नोटबुक, हाँ ठीक है, क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट करेंगे कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी नहीं करके कॉस्ट सेंटर अब हम बनाएंगे। कॉस्ट सेंटर अलग अलग बनाएंगे, तो हमने किसके अंदर बनाना है, स्टेशनरी के अंदर, और स्टेशनरी के अंदर क्या है, नोटबुक है, ठीक है जी, नोटबुक। तो यहाँ पे हमें नोटबुक बनाना है, नोटबुक, नोटबुक एंटर प्रेस करेंगे, स्टेशनरी के अंदर हमने नोटबुक बना दिया और इसको सेव कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद आता है फाइल्स एंड फोल्डर्स, तो हमने फाइल्स एंड फोल्डर क्रिएट कर लिया, ठीक है जी। कॉस्ट कैटेगरी सेंटर कैटेगरी हमारा ये रहा, और हमने कंज्यूमेबल एक हमने बना लिया कंज्यूमेबल, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। ये जब हम बना लिए, अब यहाँ पे आता है
स्टेशनरी। अब हमें आता है मेमो पैड। मेमो पैड हम बना लेंगे। यहाँ पे हमने आपको पहले ही बता दिया कि इस तरह से आप अलग अलग क्रिएट कर सकते हो, तो स्टेशनरी के अंदर आता है। अब ये मेमो पैड जो है ये किसके अंदर है, अब ध्यान से देखो, ये जो अंदर हमने बताया आपको, ये जो मेमो पैड है वो किसके अंदर है, मेमो पैड नोटबुक के अंदर है। तो मैं ये वाला नोटबुक एंटर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेटर पैड। लेटर पैड, एक सेकेंड, इसको मैं कॉपी पेस्ट करने के लिए चाह रहा हूँ कि मुझे लिखना ना पड़े, इसलिए मैंने कॉपी लेटर पैड। और लेटर पैड हमारा किसके अंदर है, नोटबुक के अंदर। एंटर करके सेव करेंगे। उसी तरह है टेलीफोन बुक, यहाँ पे टेलीफोन बुक लिया, एंटर प्रेस करेंगे। और प्राइमरी, इसको प्राइमरी के अंदर नहीं, ये भी हमारा नोटबुक के अंदर है, इसको सेव कर लेंगे, ठीक है जी। उसी तरह फाइल्स एंड फोल्डर, तो फोल्डर है, यहाँ पे हमने फोल्डर ले लिया स्टेशनरी, और ये है फाइल्स एंड फोल्डर के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद आता है डाटा बुक, यहाँ पे हमने डाटा बुक लिया, डाटा बुक एंटर, और ये है आपका फाइल्स एंड फोल्डर के अंदर, फाइल्स एंड फोल्डर के अंदर। नेक्स्ट हमारा फाइल बॉक्स, तो यहाँ पे हमने फाइल बॉक्स, और फाइल बॉक्स भी है फाइल्स एंड फोल्डर के अंदर, एंटर करके इसको सेव कर लिया। नेक्स्ट है कॉपी पेपर, कॉपी पेपर बना लिया, एंटर प्रेस करेंगे, और ये भी हमारा कंज्यूमेबल, एंटर करके सेव कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा कलर एंड फोटो, और एंटर करके इसको इसके अंदर हमारा है कंज्यूमेबल के अंदर, एंटर करके इसको सेव कर लिया। नेक्स्ट हमारा कलर रिबन, कलर रिबन सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे टाइप, और ये भी हमारा कंज्यूमेबल के अंदर है, इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये कॉस्ट सेंटर की क्वेश्चन है। अब हमें ये सारे एंट्री हो हमने क्रिएट कर लिया, कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लिया, कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर लिया, और स्टेप से हम बाहर आ गए। और यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में हमें क्या करना है, F5 से पेमेंट करना है। और इसी से एक लेजर क्रिएट करेंगे स्टेशनरी एक्सपेंसेस का, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये हमारा क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एंटर करेंगे, और यहाँ पे ये जो आएगा कॉस्ट सेंटर, इसको यस रखेंगे, ध्यान रखना है, कॉस्ट सेंटर इसको यस रखेंगे। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद टोटल अमाउंट अगर बात करें, यहाँ पे टोटल अमाउंट की अगर हम बात करें, पूरी की पूरी अमाउंट अगर हम दो, तो 8750 है, मैंने 8750 डाला। अब यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी की बात आ रही है, तो कॉस्ट कैटेगरी मेरा क्या है, सबसे पहले अगर मैं कॉस्ट कैटेगरी की बात करूं तो स्टेशनरी, और स्टेशनरी में अब हम क्या डालेंगे, ध्यान रखना है, डालेंगे क्या, नोट पैड नहीं सेलेक्ट करेंगे, मेमो पैड सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, मेमो पैड। मेमो पैड का कितना अमाउंट है, 2000। नेक्स्ट क्या करेंगे, लेटर पैड। लेटर पैड कितना अमाउंट है, 1500, एंटर। नेक्स्ट क्या हमारा टेलीफोन बुक, टेलीफोन बुक, टेलीफोन बुक का कितना 2100, एंटर। नेक्स्ट क्या हमारा फाइल्स फोल्डर, फाइल्स फोल्डर, एंटर प्रेस करेंगे, कितना अमाउंट है यहाँ पे, फाइल्स फोल्डर में फोल्डर है, ओनली फोल्डर है, फोल्डर, फोल्डर का कितना है यहाँ पे 400। नेक्स्ट क्या है, डाटा बुक, डाटा बुक, डाटा बुक का कितना अमाउंट है 300। एंटर प्रेस करेंगे, फाइल बॉक्स, फाइल बॉक्स, एंटर। और कितना है यहाँ पे, फाइल बॉक्स का 620, एंटर। और यहाँ पे कॉपी पेपर, कॉपी पेपर, कॉपी पेपर बनाया था ना, कॉपी पेपर, कॉपी पेपर का कितना है यहाँ पे 400। और उसके बाद है कलर्स, कलर्स फोटो, और कलर्स फोटो का है 680, एंड कलर रिबन, कलर रिबन का हमें डालना है 750। तो इस तरह के ये आप बना सकते हो। पहले ही हमने आपको बता दिया कि ये जो 3 है ऊपर के, ये ऑलरेडी नोटबुक के अंदर डाला है। इसके बाद जो 3 है ये हमने फाइल्स एंड फोल्डर के अंदर डाल रखा हूँ, और कॉपी ये ऑलरेडी हमने उसका ग्रुप बना दिया है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप बना सकते हो। दूसरा तरीका है कि आपने कॉस्ट सेंटर की जगह कॉस्ट कैटेगरी ही अगर आप नोटबुक को बना लेते हो, अगर इसी को आप कॉस्ट कैटेगरी मान लेते हो, तो इस तरह से भी एंट्री कर सकते हो। तो हमने स्टेशनरी को कॉस्ट कैटेगरी बनाया, और इनको भी सेंटर माना, और इसको भी कॉस्ट सेंटर माना, बट ये इनके ग्रुप में डाल दिया, ठीक है जी।
कुछ भी नहीं किया, एंटर करेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। और किसके थ्रू हम पे कर रहे हैं? एसबीआई बैंक के मधेपुर। और एंटर प्रेस करके यहाँ पे हमने चेक नंबर डाल दिया और चेक नंबर डाल दिया 422152। यहाँ पे हमने चेक नंबर डाल दिया और डेट है 1 मई 2021। तो मैं पहले ही आपको कहा था कि भैया डेट पे हमेशा ध्यान रखना है, तो यहाँ पे डेट को हमेशा, तो यहाँ पे डेट है 1 मई 2021। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे 1 मई 2021 की एंट्री करेंगे। 1 मई 2021 को हमने स्टेशनरी बाय चेक पे करना। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया। अब ये इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? ये आप लोगों को अगर डिस्प्ले में रिपोर्ट देखना है, कभी कभी आपको लगता है कि डिस्प्ले में रिपोर्ट्स देखना है, तो यहाँ पे रिपोर्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कॉस्ट सेंटर में जाएंगे और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप की जगह से यहाँ पे एंटर करके आप देख सकते हैं। इस तरह से एक एक करके आप ब्रेकअप देख सकना चाहते हैं तो एक एक करके आप ब्रेकअप देख सकते हैं किसका कितना है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे ग्रुप ब्रेकअप देखना चाहते हो। ठीक है, तो ग्रुप ब्रेकअप आपके स्टेशनरी का कि एक्सपेंसेस बाय कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो ग्रुप अप है, इस तरह से आप देख सकते हैं। कंज्यूमेबल का कितना पैसा था जो आप एग्जैक्ट देखना चाह रहे थे कि स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो था, जो मैंने स्टेशनरी बनाया उसका नोटबुक का कितना है 5600। वही चीज देखो यहाँ पे कितना आ रहा है नोटबुक का, यहाँ पे देखो नोटबुक का कितना है 5600। फाइल्स एंड फोल्डर का कितना है 1320 और कंज्यूमेबल का कितना है यहाँ पे 1830। तो कंज्यूमेबल का 1830। ये चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहा था। ठीक है, इस तरह से आप अलग अलग रिपोर्ट आप देख सकते हो। ठीक है जी, इसके बाद अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकाउंट्स वोचर में, अकाउंटिंग वोचर में नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी, यहाँ पे नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 है paid salary rupees 40,000 to following employee by check number on 1st June 2021। राहुल झा, बिट्टू झा और पंकज झा पटना। ठीक है, पंकज पटना एचएम रोडरेज का डायरेक्टर है। तो इन लोगों का जो सैलरी जा रहा है वो 40,000 में कुछ इतना इतना परसेंटेज है दे दिया गया है। तो इस परसेंटेज के बेस पे अगर ब्रेकअप करना है कॉस्ट सेंटर को, तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्री डिफाइन को हमें ऑन करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। तो F11 में प्रेस करेंगे, F11 में, और इनकी फीचर्स को इनेबल करने के लिए यहाँ पे आता है प्री डिफाइन कॉस्ट सेंटर एलोकेशन। आप ध्यान से देखेंगे सेकंड लास्ट रो है जिसमें लिखा हुआ है यूज प्री डिफाइन कॉस्ट सेंटर एलोकेशन इन ट्रांजेक्शन को यस करेंगे। जैसे यस करेंगे, सबसे पहले क्लास बता रहा है, तो क्लास के लिए मैंने लिखा सैलरी, और यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी की बात हो रही है, तो कॉस्ट कैटेगरी भी हमारा क्या है, एक तरह का सैलरी ही है। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट कैटेगरी भी यहाँ पे सैलरी ही बना लेते हैं, सैलरी है। एंटर करेंगे और कॉस्ट सेंटर क्या क्या है, राहुल झा। यहाँ पे आ गया कॉस्ट सेंटर, जो आएगा वो आएगा राहुल झा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने राहुल झा को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने राहुल झा और सी से कॉस्ट सेंटर बना लिया। और ये स्टेशनरी की जगह स्पेस बार, जैसे आप कीबोर्ड में स्पेस बार दबाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लास्ट में आ जाएगा। तो मैंने सैलरी सिलेक्ट करना है, यहाँ पे राहुल झा टाइप करना है, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। इसका परसेंटेज कितना है 40%। एंटर। नेक्स्ट हमें बनाना है बिट्टू झा। ठीक है, बिट्टू झा, यहाँ से ऑल्ट सी क्रिएट करेंगे और यहाँ से सेव करेंगे बिट्टू झा प्राइमरी के अंदर, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। इसकी है 30%। एंटर। नेक्स्ट है हमारा पंकज झा पटना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमने ऑल्ट पंकज झा पटना प्राइमरी के अंदर और यहाँ पे सेव कर लेंगे। ये आपकी सैलरी कॉस्ट कैटेगरी है जिसके अंदर कॉस्ट सेंटर राहुल झा, बिट्टू झा, पंकज पटना। एंटर प्रेस करेंगे 30%। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे आप आ जाएंगे यहाँ पे। जैसे ही आप पेमेंट में जाएंगे, हमें सैलरी पे करना है, तो यहाँ पे जब प्री डिफाइन लोकेशन को यस करेंगे तो यहाँ पे क्लासेस की बात आएगी। तो ध्यान रखना है, आपको क्लास सेलेक्ट करना है। अब क्लास कौन सी हमारे सैलरी है, तो मैं यहाँ पे सैलरी क्लास सेलेक्ट करेंगे। अब हमें सैलरी पे कर रहे हैं तो ऑल्ट सी से एक लेजर क्रिएट करेंगे, सैलरी एक्सपेंसेस, और ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और यहाँ पे भी हम कॉस्ट सेंटर को इनेबल करेंगे, कॉस्ट सेंटर को भी यस करेंगे। यस करके
तो सेव कर लेंगे। कितना अमाउंट है? 40,000। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको 40,000, तो यहाँ पे टाइप करेंगे 40,000, एंटर प्रेस करेंगे। और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे किसके थ्रू? चेक के थ्रू, एसबीआई बैंक मधेपुर। तो यहाँ पे एसबीआई बैंक मधेपुर और एंटर प्रेस करेंगे। चेक नंबर है 422153 और डेट कौन सी डेट को? 1 जून 2021। मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को डेट पे बिल्कुल ध्यान रखना है। F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे डेट चेंज कर लेंगे 1 जून 2021। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे 1 जून 2021। सैलरी पेड बाय चेक। ठीक है। अब ये बात आ सकता है कि सर ये जो आपने एंट्री करी इसकी इफेक्ट कहाँ पर है? इसकी इफेक्ट तो दिख ही नहीं रहा। तो परसेंटेज बेस पे तो यहाँ पे कीबोर्ड में आपका आता है पेज अप। जैसे आप कीबोर्ड में पेज अप करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा कि राहुल झा 40,000 में से राहुल झा को 16,000, बिटू झा को 12,000 और पंकज पटना को 12,000। ये सैलरी इसको पे करना है। ठीक है जी। ये कॉस्ट सेंटर का क्वेश्चन प्री डिफाइन एलोकेशन भी और विदाउट प्री डिफाइन एलोकेशन भी हमने दोनों तरफ से हमने सिखा दिया कि अमाउंट वाइज भी कैसे करना है और परसेंटेज वाइज भी कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी सोल्ड ऑल द शेयर ऑफ मैक्स लाइफ ऑन ए प्रॉफिट ऑफ ₹7,000 ऑन रिसीव्ड चेक। ठीक है। अब 1 जुलाई 2021 को कंपनी क्या कर रहा है? सेल कर रहा है अपना शेयर। तो F8 में जाएंगे। जब भी सेल होगा तो हमारा पैसा क्या होगा? रिसीव होगा, है ना। तो पैसा रिसीव होगा तो F6 से रिसीव करेंगे। हमें पैसा रिसीव हो रहा तो रिसीव करेंगे। लेकिन रिसीव करने के बाद जो हमें सेल करना है ना, हमें मैक्स लाइफ का शेयर को सेल करना है। अब जब सेल करेंगे और पैसा रिसीव करेंगे अपनी बैंक में, ठीक है, तो कितना शेयर का अमाउंट कितना था? यहाँ पे शेयर का है इन्वेस्टमेंट इन मैक्स लाइफ कितना है? 60,000। 60,000 जो है उस 7,000 रुपए प्रॉफिट लेकर के हमें क्या करना है? सेल करना है। इसका मतलब मेरे बैंक में कितना पैसा आएगा? 67,000, 60,000 और 7,000। तो ठीक है। तो हमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ऑफ मैक्स लाइफ कितना है? 60,000। इसको हमें क्रेडिट करेंगे। जैसे क्रेडिट करेंगे जीरो हो जाएगा, ब्लैंक। ठीक है। डायरेक्ट क्या कर होगा? जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो रहा है? क्योंकि ये हमारा, अब हम इसको सेल कर रहे हैं। सेल कर रहे हैं तो मेरा खत्म हो गया बैलेंस। ठीक है। अब हमें प्रॉफिट भी कमाना है। प्रॉफिट भी कमाना है तो यहाँ पे ऑल्ट सी से एक लेजर क्रिएट करेंगे। प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। आप इसको रिजर्व एंड सरप्लस में रखना चाहते हैं, ऐड हो जाएगा आपका जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था कैपिटल में ऐड हो जाता है पूंजी में। या आप प्रॉफिट एंड लॉस में रखना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में अगर है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। दोनों तरीके हैं। आप रिजर्व एंड सरप्लस में लिख सकते हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस में। हम अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ही इसको मैं मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास अंडर of sale of investment, sale अंदर नहीं आ रहा है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, इनडायरेक्ट इनकम आप यूज कर लीजिए या आप डायरेक्ट क्या करेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस। तो मैंने ये रिजर्व एंड सरप्लस में ये कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर एक्सेप्ट करेंगे। कितना अमाउंट से? 7,000। ये आपका इनकम हो जाएगा। और 2 ये हमारा पैसा किस में आएगा? एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन मैक्स लाइफ टू सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। 67,000 एंटर। चेक नंबर हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, पैसा ये रिसीव हो रहा है। यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट नंबर दिया, चेक नंबर। और कब हो रहा है? यहाँ पे 1 जुलाई 2021। मैंने कहा था डेट को हमेशा ध्यान रखना है। F2 प्रेस करेंगे, 1 जुलाई 2021। एंटर प्रेस करेंगे और ये भी हमारा 1 जुलाई 2021। एंटर प्रेस करके, ठीक है, एंटर एक्सेप्ट कर लेंगे। ये वाला अमाउंट कहाँ इफेक्ट पड़ेगा? जो अभी अभी मैंने एंट्री किया, इसको आप देखेंगे बैलेंस शीट में आपका ये अमाउंट रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा देगा। अगर आपकी इसकी हेड इनडायरेक्ट इनकम दिखाते तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम साइड में दिखा देता।
ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो यहाँ से दिखा देगा। ठीक है, तो ये अलग अलग आपका है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट, रिकंसाइल द बैंक स्टेटमेंट। अब जो मेन टॉपिक है, जो मैं टॉपिक कराने जा रहा था, वो यही टॉपिक है। ये तो अभी पिछले सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सिंपल बात है कि कंपनी ने क्या किया, 31 जुलाई 2000 की बैंक स्टेटमेंट निकाला है। कहां से लेकर के 1 अप्रैल 2021 से 31 जुलाई 2021 तक का। उसके बैंक स्टेटमेंट में ये शो हो रहा है। आपने जो सारे एंट्री किया हुआ है वो चेक के थ्रू किया हुआ है, वो सारे के सारे चेक डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपनी लेजर खोल लेंगे, एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली, और यहाँ पे यही फ्रंट में होने के बाद एक शॉर्टकट की यूज किया जाता है, DAL। DAL, डी का मतलब डिस्प्ले, ए का मतलब आपका अकाउंट्स बुक, और एल का मतलब लेजर। ठीक है जी, DAL। ठीक है, हमने क्या करना है, लेजर में आ गए, और लेजर हमने क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक मधेपुर, SBI बैंक ऑफ मधेपुर। ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे, स्पेस बार और स्पेस बार एंटर करेंगे, तो ये आपका एंट्री यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे शो होगा, तो अब यहाँ पे आपको जो आपने एंट्री की है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। अब यहाँ पे आता है क्या, 1 अप्रैल 2021 को ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1,50,000। आपको यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, बट यहाँ पे नीचे देखेंगे ओपनिंग बैलेंस 1,50,000। ठीक है जी, ये आ रहा है। और सबसे नीचे आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस 1,57,250। आपकी जो स्टेटमेंट कहता है, बैंक स्टेटमेंट कहता है कि ये होना चाहिए 1,73,550। ठीक है, एक तो आप यहां से एंट्री को मैच कर सकते हो, एक एक एंट्री को आप देख सकते हो कि आपने यहाँ पे एंट्री देखना है। देखो 15,000 की एंट्री है, यहाँ पे 15,000 का कोई एंट्री नहीं है, बैंक स्टेटमेंट में 15,000 का कोई एंट्री नहीं है। ध्यान से देखो, जब 15,000 का बैंक में कोई, ये वाला जो 15,000 इसकी कोई एंट्री नहीं है, इसका मतलब है ये जो मैंने चेक काट के दिया था 15,000 रुपए का, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी, अभी तक ये चेक क्लियर नहीं हुआ। ठीक है ना, अभी तक ये चेक क्लियर नहीं, इसका मतलब या तो आपका चेक क्लियर नहीं हुआ, या अभी तक उसने, जिसको मैंने चेक दिया उसने बैंक में डाला नहीं है। हमने तो बस चेक काट के दे दिया, मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं दिया। इसका मतलब है कि हो सकता है बंदा 1 जुलाई के बाद की ये स्टेटमेंट में हो, जुलाई के बाद उसने चेक डाला हो। ठीक है ना, एक तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट देख रहा हूँ, 4,000 की एंट्री है रिसीट में, 4,000 की भी एंट्री है। ठीक है जी, उसके बाद 8750, देखो यहाँ पे 8750 की भी एंट्री है। उसके बाद 40,000, यहाँ पे 40,000 की भी एंट्री है। और उसके बाद 67 की भी एंट्री है। और उसके बाद यहाँ पे 1,500 रुपए की एंट्री और 2,800, ये दो एंट्री नहीं है, एक है बैंक चार्जेज और एक इंटरेस्ट। ठीक है, ये दो एंट्री तो मुझे पहले करनी है, दो एंट्री करनी है। ठीक है, एक तो ये तरीका आप यहां से एंट्री कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि जब बैंक रिकंसाइल करना चाहते हो तो यहाँ एस्केप करके बाहर आएंगे, और यहाँ पे आता है बैंकिंग, यूटिलिटी के अंदर आता है बैंकिंग। बैंकिंग पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे बैंक रिकंसाइल पे क्लिक करके एंटर प्रेस करेंगे। जब आप बैंक रिकंसाइल करके एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे मैंने ऑल्ट F2 किया, एंटर 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 कर दिया। अब ये जो मेरा एंट्री है वो क्या है, 1 जुलाई, देख रहे हो यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 से 1 जुलाई 2021। ठीक है, अब हमें एंट्री क्या करना है, पहले तो हमें दो एंट्री करनी है। एक हमारा है 2 जुलाई का 1,500 रुपए, और ये जो बैंक हमारा रिकंसाइल है, जो हमारा चेक सामने है, जो मैंने चेक काटा, पहले तो मैं उस बैंक का डेट डाल देंगे। यहाँ पे ध्यान दे रहे हो, यहाँ मैं डेट डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो हमें एंट्री नहीं है उसको एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले 71,000, क्वेश्चन में यह कह रहा है कि बैलेंस एज पर कंपनी बुक 1,57,250। ठीक है, कह रहा है बैलेंस एज पर कंपनी बुक, कंपनी बुक का मतलब ये टैली वाली। ठीक है, हमारा जो बुक कह रहा है वो कह रहा है कि बैलेंस एज पर बुक 1,57,200, और यहाँ बैलेंस एज पर बैंक कह रहा है 1,50,000। अब यहाँ पे 1,50,000 नहीं है, ये क्या है, 1,53,550 था। पहले मुझे 1,53,550 की बात करूं, है ना,
यहाँ पे बैंक कह रहा है 1 लाख पिन पर हजार थी, यहाँ पे 150 आ रहा है। तो सबसे पहले एक एक डेट करके एंटर करेंगे। यहाँ पे एस्केप करके मैं एक बार यहाँ पे आ जाऊं अगर बाहर, और वहीं पे मैं जो डिस्प्ले के अंदर अकाउंट्स बुक के अंदर यहाँ पे जो लेजर किया, और यहाँ पे मैंने स्टेट बैंक, यहाँ पे एसबीआई बैंक मधेपुर सेलेक्ट किया, ऑल्ट F2 स्पेस स्पेस एंटर करेंगे। यहाँ पे मुझे दो एंट्री करनी है, कौन कौन से, एक बैंक चार्जेस का, एक इंटरेस्ट का। बैंक चार्ज जो बैंक की पासबुक में आपको 1500 रुपए का डिडक्ट हो गया, कोई चार्ज ले लिया होगा, या तो चेकबुक का कोई चार्ज दिया होगा, या आपका कोई एसएमएस होगा, कोई एटीएम का चार्ज होगा, 1500 रुपए उसने बैंक चार्जेस ले लिया है। ठीक है जी, कब लिया है? 2 जुलाई 2021 को। इसका मतलब मेरा ये पैसा डिडक्ट हुआ है, पैसा कटा है। टैली में एक शॉर्टकट की यूज होता है, अगर आप कोई डुप्लीकेट एंट्री करना चाहते हैं उसी लेजर पे, तो ऑल्ट 2 होता है, 2 जहां पे @ का साइन है, ऑल्ट 2 दबाएंगे तो इसकी डुप्लीकेट ओपन हो जाएगा। मुझे पेमेंट की एंट्री करनी है, इसलिए मैंने पेमेंट वाली वोचर खुल गया, और पेमेंट वाली वोचर में हमें बैंक चार्जेस का एक लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बैंक चार्जेस, और ये आएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में खर्चा, खर्चा कॉस्ट सेंटर नो रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और कितने अमाउंट का है? 1500 रुपए का, यहाँ पे दिया हुआ है 1500 रुपए, तो मैंने 1500 का यहाँ पे बैंक चार्ज। डेट कौन सी डेट को कह रहा है? 2 जुलाई 2021, तो F2 प्रेस करके 2 जुलाई 2021, और किससे? स्टेट बैंक ऑफ एसबीआई बैंक मधेपुर, एंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पे चेक नंबर की कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई चेक, जब भी बैंक से कोई चार्ज कटेगा थोड़ी आपसे चेक लेगा, तो ऑटोमेटिकली काट लेता है, तो यहाँ पे चेक नंबर नहीं है, तो यहाँ पे चेक की जगह हम अदर कर देंगे। क्या करेंगे? अदर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे चेक नंबर नहीं डालेंगे, एंटर, और 2 जुलाई की पैसा हमें यहाँ पे लिख देंगे बैंक चार्जेस पेड। ठीक है, 2 जुलाई को 1500 रुपए की ये एंट्री आप देख पा रहे हैं, वो वाला भी एंट्री रह जाएगा, और नीचे भी एक एंट्री पोस्ट हो गया। इसी तरह इंटरेस्ट की बात हो रही, 1500 रुपए तो कटा था, बट यहाँ 2800 रुपए रिसीव हो रहा है। बैंक स्टेटमेंट में अगर आपका क्रेडिट लिखा है तो हमारा डेबिट होगा, ठीक है, और हमारा बैंक स्टेटमेंट में अगर डेबिट है तो हमारा क्रेडिट होगा। ठीक है जी, ध्यान रखना है। अब 2800 रुपए क्या हो रहा है? बैंक में रिसीव हो रहा है, तो जब रिसीव हो रहा है तो यहाँ पे ऑल 2 से क्रिएट करेंगे, और F6 में रिसीव करेंगे, और रिसीव क्या होगा? इंटरेस्ट, तो बैंक इंटरेस्ट का एक लेजर बनाएंगे, इंटरेस्ट, और यहाँ पे आएगा इनडायरेक्ट इनकम, ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम है, कॉस्ट सेंटर नो रखेंगे, एंटर एक्सेप्ट कर लेंगे, और कितना अमाउंट है? 2800 रुपए, 2800, और कौन सी डेट को हो रहा है? 31 जुलाई को, तो F2 प्रेस करेंगे, 31 जुलाई, एंटर प्रेस करेंगे, तो एसबीआई बैंक मधेपुर, ये भी हमारा अदर ही रहेगा, कोई चेक नंबर नहीं डालेंगे, और इंटरेस्ट रिसीव, एंटर प्रेस करेंगे, ये एंट्री हो गया। एंट्री होने के बाद अब हम चलते हैं बैंकिंग में, कहाँ जाएंगे? बैंकिंग के अंदर, और यहाँ पे बैंक रिकंसाइल पे क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट F2, और ये जो आपका जो खुला हुआ है वो 1 अप्रैल 2021 से 31 जुलाई 2021 खुला हुआ है। अब यहाँ पे एक एक एंट्री देखते हैं कि आपको कह रहे हैं कि 15,000 रुपए का तो ये कोई इफेक्ट नहीं है, टैली में है ही नहीं, छोड़ देते हैं जी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 अप्रैल 2021 को रेंट रिसीव हुआ है 4,000 रुपए का, बिल्कुल 4,000 का हुआ है, और कौन सी डेट को? बैंक का डेट क्या कह रहा है? 1 मई 2021, जो आपने 2 अप्रैल 2021 को चेक काटा था, वो जो बैंक में क्लियर हुआ है वो है 1 मई 2021। तो ये वाला जो डेट होता है, ये डेट आपको डालना है, तो यहाँ पे 1 मई 2021 को, तो देखो जैसे आपने 4,000 डाला तो ये अमाउंट देखो माइनस हो रहा है, अमाउंट नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन बैंक, ये अपने आप यहाँ पे ठीक होते चला जाएगा। ठीक है जी, इसको हम ठीक करते जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 1 मई 2021, अब नेक्स्ट है हमारा 8750422152 422152, देख लो ये चेक नंबर, और यहाँ पे 1 मई को आपने एंट्री करी थी, ये जो चेक क्लियर हुआ है 1 जून को, तो यहाँ पे डालेंगे 1 जून 2021, देखो यहाँ पे 68,500 डिडक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है सैलरी, सैलरी का जो चेक है 422153
4222153, ये जो चेक क्लियर हुआ है वो हुआ है 2 जून 2021 को। तो यहाँ पे 2 जून 2021 को, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो आपने सेल किया था उसका जो चेक मिला था 1 जुलाई को 67,500, ये 2 जुलाई को। तो यहाँ पे 2 जुलाई एंटर प्रेस करेंगे, देखो यहाँ 1500 रुपया आ गया ऑटोमेटिकली। उसके बाद आता है बैंक चार्जेस, दो एंट्री हो गया। यहाँ पे एक रिसीव्ड का एंट्री मुझे यहाँ पे सबसे पहले मैं ठीक करना पड़ेगा इसको। ये मैंने 2800 रुपये चेंज करना था रिसीव्ड में, मैंने 1500 रुपये कर दिया है, उसको हम ठीक कर लेते हैं अभी। ठीक है, एंटर करेंगे और यहाँ पे बैंक चार्जेस जो है वो 1500 है। तो बैंक चार्जेस यहाँ पे सॉरी डेट डाल देंगे बैंक चार्जेस का। बैंक चार्जेस का डेट जो है वो डेट सेम डेट डाल देंगे जो डेट है आपका। कब है? 2 जुलाई 2021, तो 2 जुलाई 2021, ठीक है। और यहाँ पे 31 जुलाई है, तो यहाँ पे 31 जुलाई 2021। तो देखो यहाँ पे आपका अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक, देख लो अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक, इसको हम यस कर लेंगे क्योंकि अभी मैं वो 1500 रुपये को ठीक करने जाऊंगा तो ये सारा सेव नहीं होगा, दोबारा करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको सेव कर लिया। पहले मैं उस एंट्री को ठीक कर लेता हूँ बीएल में जाकर के, एसबीआई बैंक मधेपुर, क्योंकि मैंने जो डुप्लीकेट एंट्री करी थी उसमें डेट अमाउंट नहीं ठीक किया था। अमाउंट हमारा कितना था? 2800 रुपये। अमाउंट हमने 2800 करना है, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे और इसको सेव कर लेंगे। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे जब आप बैंकिंग में जाएंगे और बैंकिंग में बैंक रिकंसाइल पे क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ऑल्ट F2, यहाँ पे जो आपने रिकंसाइल कर दी वो शो नहीं होगा। जो आपने रिकंसाइल कर दी वो आपका शो नहीं होगा, सिर्फ वही वाला शो होगा जो यहाँ पे 15,000 दिख रहे हो। यहाँ पे 15,000 रुपए आपकी बैंक में नहीं शो हो रहा है, तो यहाँ पे बता दिया है अमाउंट नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन बैंक 15,000, ठीक है। एज पर बैंक 1,73,550, एज पर बैंक 1,73,550, ये मैच कर गया। बैलेंस एज पर कंपनी बुक, कंपनी का बुक कह रहा है बैलेंस की 1,58,550, ठीक है। हमारा जो टैली कहता है वो 1,58,000, स्टेटमेंट में जो बैंक कह रहा है वो कह रहा है 1,73,550। इसका मतलब डिफरेंस कितना है दोनों में से? वो है 15,000। यही 15,000 है जो अभी तक बैंक में रिफ्लेक्टेड नहीं हुआ है और आपकी टैली में है। अब आपको सोचना है कि इस एंट्री को क्या करना है, इस एंट्री को डिलीट करना है, इस एंट्री को आपको करना है। आपको या तो अगली स्टेटमेंट में ये पैसा आ जाएगा, ये हो सकता है, या आपने चेक क्लियर ही नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर क्लियर नहीं तो तब भी एंट्री में आता कि ये चेक क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, डिसऑनर्ड हो गया, वो भी नहीं है। इस तरह से कोई मैसेज आया हुआ है तो इसको हम ये तो मान के चलेंगे कि हम ये तो चेक के थ्रू नहीं, हम कैश के थ्रू कर दिए होंगे एंट्री, या हमने अभी तक उसने चेक जिसको दिया है उसने अभी तक चेक डाला ही नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीज आ गया, आपकी जो बैंक का बैलेंस है एज पर ब्लैंक बैंक 1,73,550 और 1,73,550 हमारा यहाँ मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से एंट्री हो जाएगा। इसी तरह से बैंक रिकंसाइल की एंट्री होती है यहाँ पे, और यहाँ आपको डिस्प्ले के अंदर अकाउंट्स बुक के अंदर लेजर पे और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ मधेपुर, ये आप देखेंगे इस तरह से ये एंट्री आप देख सकते हो। इसका अगर एक साथ जैसे जैसे सब एंट्री के नीचे स्टेटमेंट में हर एंट्री के साथ में बैलेंस दिखता जा रहा है, आपको देख पा रहे हो। अगर चाहते हैं कि ये भी बैलेंस एज इट इज दिखता जाए तो F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे शो रनिंग बैलेंस को यस करेंगे। जैसे आप यस करोगे तो हर एंट्री एक एक करके दिखाता जाएगा। अगर ये आउटस्टैंडिंग रेंट जो 15,000 है जो नहीं है यहाँ पे, अगर यहाँ नहीं है तो मैं कुछ काल के लिए इसको हाइड कर लूंगा कि मुझे मैच करते जाना है। तो मैंने ऑल्ट आर से, इसका शॉर्टकट की होता है ऑल्ट आर, ऑल्ट आर से इसको आप हाइड कर देंगे। अब आप मैच करते जाएंगे तो देखो 1,50,000 ओपनिंग है, 1,50,000 ओपनिंग है, 4,000 रुपए का एंट्री किया, स्पेस बार से सिलेक्ट हो जाता है एंट्री। जिस तरह से आप देख रहे हो ये लाइट हो जाएगा तो स्पेस बार हमने प्रेस कर दिया, एंट्री सिलेक्ट हो गया, मतलब 4,000 हमारा मैच हो गया। उसके बाद है 8750, 8750 ये भी मैच है। इसका बैलेंस कितना है? 1,45,250। यहाँ पे भी आप देख रहे हो 1,45,250।
इसका मतलब ये भी मैच हो गया। ठीक है जी, एंटर। नेक्स्ट आएंगे 40,000। 40,000 की एंट्री है, 1,05,250 बैलेंस है। 40,000, 1,05,250 की एंट्री है। उसके बाद है 67,000, यहाँ पे 67,000 की भी एंट्री है। 1,72,250, यहाँ पे 1,72,250, ये भी एंट्री है। उसके बाद आता है 1,500 रुपए का। 1,500 रुपए की भी एंट्री हमने कर दी है, तो यहाँ पे 1,500 की भी एंट्री करेंगे। और यहाँ पे 2,800 रुपए का, तो ये भी हमने 2,800 रुपए की एंट्री कर देंगे। 1,73,550, 1,73,550। ठीक है, यही एंट्री है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है 1,73,550। तो जो आपने हाइड करी है वो बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। ऑल्ट आर से तो हाइड हो जाता है, ऑल्ट यू से अनहाइड हो जाता है, ऑल्ट यू से अनहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या हो गया, यहाँ पे 15,000, ये 15,000 की एंट्री ये रिफ्लेक्ट बैंक में नहीं हो रहा है। यही है बैंक रिकंसलेशन का क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ये बैंक रिकंसलेशन का क्वेश्चन हो गया। तो इसको आप इजिली क्वेश्चन कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। मैं एक एंट्री करते टाइम मैंने 1,800 रुपए, यहाँ पे 1,500 डुप्लीकेट एंट्री किया था, तो 1,500 मैंने अमाउंट भी चेंज किया था, ये 2,800 रुपये है। ठीक है जी, क्लियर है। एक एक एंट्री मैंने आप लोगों को समझा दिया, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।